दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कहानी देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 99% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है और लगे हाथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पता चले। राकेश और किरण की नई शादी हुई है और वो अपने पैतृक गांव दीनापुर आए हैं। किरण एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। राकेश और किरण ने लव मैरिज की है। पापा, ये किरण है, आपकी बहू। निकल जाए इस घर से। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे घर लेकर आने की? राकेश, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पापा, आप एक बार किरण से मिल तो लीजिए। मुझे यकीन है आपकी राय जरूर बदल जाएगी। हमें नहीं सुननी तेरी कोई बकवास। निकल जा इस घर से। तेरा हमसे कोई नाता नहीं है। मर गया तो हम सबके लिए। उषा राकेश और किरण को घर से निकाल देती है। अब हम कहाँ जाएंगे राकेश? अभी तो कोई होटल भी नहीं मिल पाएगा। हमें यहीं कहीं कुछ रहने का इंतजाम करना होगा। चलो किरण, यहाँ एक हवेली है जहाँ वर्षों से कोई आता जाता नहीं है। मैं बचपन में वहीं खेला करता था। किरण हवेली को देखकर डरी हुई है। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। राकेश, ये जगह मुझे बहुत अजीब लग रही है। कहीं और चलते हैं ना? नहीं किरण, ये जगह ठीक है। चलो अंदर चलते हैं। इस समय हमें कहीं कमरा भी नहीं मिल पाएगा। हवेली के अंदर एक बिल्ली आकर किरण के ऊपर बैठ जाती है। किरण उसे झटकती है। आउच! ये क्या है? डरो मत किरण, ये हवेली कई समय से बंद है ना, इसलिए ये बिल्ली तुम्हारे ऊपर उछल पड़ी। मेरे पास एक मोमबत्ती है, मैं उसे जला देता हूँ। राकेश मोमबत्ती जलाता है। किरण, बस आज रात की बात है, कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। राकेश और किरण सो जाते हैं। तभी किरण को किसी की पायल छनकने और चूड़ी की आवाज सुनाई देती है। किरण घबराकर उठ जाती है कि तभी उसे एक औरत का साया नजर आता है। चुड़ैल जो हवा में उल्टी लटकी हुई थी और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। वो किरण का मुंह भींचकर उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है। नाच के दिखा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नाच। किरण नाचने लगती है। वो चुड़ैल भी उसके साथ नाचती है और नाचते नाचते वो चुड़ैल अपने पैने नाखूनों से किरण के पेट में घुसा देती है और उसकी लाश को हवेली के बाहर लटका देती है। अगली सुबह राकेश रोते हुए, किरण ये क्या हो गया? तुम्हारा यह हाल किसने किया किरण? राकेश बेटा, ये तूने क्या किया? तूने उस मंजुलिका को जगा दिया। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मंजुलिका कौन है काका? बेटा, ये बात तब की है जब तुम पढ़ने के लिए शहर गए हुए थे। मंजुलिका एक नाचने वाली थी जो गांव में एक बार अपना शो करने आई थी। गांव के सभी मर्द उस पर अपनी जान छिड़कने लगे थे और मंजुलिका को भी ये सब पसंद था, पर गांव की औरतों को यह पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने एक दिन मंजुलिका को इस हवेली में बुलाकर उसे जान से मार दिया और उसकी लाश इसी तरह दरवाजे पर टांग दी। पर बेटे, इससे मंजुलिका की आत्मा को शांति नहीं मिली और वो एक चुड़ैल बन गई और एक एक करके गांव की सभी औरतों को मारने लगी। आपने कुछ नहीं किया काका उस आत्मा से बचने के लिए? किया बेटे, एक बड़े तांत्रिक से उसकी आत्मा इस हवेली में बंद करवा दी, पर कल तुमने यहाँ आकर उसे आजाद कर दिया। अब वो किसी औरत को नहीं छोड़ेगी, एक एक करके मार डालेगी, सबको मार डालेगी। गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है और सभी औरतें घबराकर गांव से भागने लगती हैं। पर कुछ औरतें अभी भी गांव में रुकी होती हैं और रात को मंजुलिका की आत्मा गांव में घूम रही होती है। मार दूंगी, एक एक को मार दूंगी। इस गांव में एक औरत को नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह मुझे मारा था वैसे ही सबको मार दूंगी। इस गांव में शमशान बना दूंगी। एक औरत जो बाहर सो रही थी उसे घसीटकर हवेली में ले जाती है। मुझे छोड़ दो मंजुलिका, मुझे छोड़ दो। मैंने तो तुम्हें मारा भी नहीं था। जिन औरतों ने तुम्हें मारा था उनको तो मार चुकी हो। नहीं, पूरी औरत जात मेरी दुश्मन है। एक एक औरत को मार कर लटका दूंगी दरवाजे पर, तभी सुकून मिलेगा मुझे। तुम औरतें रहम लायक नहीं होती। तुम्हें तो मैं ऐसी मार दूंगी कि लोग मंजुलिका का नाम लेने में डरने लगेंगे। अरे भाई, फिर क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और अपनी पत्नियों को ऐसे ही मरते देखते रहें?
सही कह रहे हो भाई। और यहाँ से जाएं भी तो कहाँ, यहाँ तो अपना घर है जो बड़ी मेहनत से बनाया है। किसी और गांव जाएंगे तो क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे। मैं एक बाबा को जानती हूँ जो पड़ोस वाले गांव में रहते हैं। सुना है बहुत ही पहुँचे हुए हैं और हर भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल को उन्होंने अपने बस में किया है। अरे भाभी ऐसी बात है तो चलो उनके पास। सुषमा और महेश उस बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बाबा उनकी बात सुनकर दंग रह जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे पास पहले आना चाहिए था। वो आत्मा अगर ऐसे ही औरतों को मारती रही तो वो बहुत ताकतवर हो जाएगी, फिर उसे कैद करना नामुमकिन होगा। बाबा एक पानी में मंजुलिका की आत्मा को देखते हैं। बहुत ताकतवर हो गई है वो मंजुलिका, कई काली शक्तियाँ उसके बस में है, उसे कैद करना मुश्किल है। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, आपसे बहुत आस है हमें। अगर आपने उस मंजुलिका को नहीं रोका तो पूरे गांव को औरत विहीन कर देगी और कई बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हाँ बाबा, अब आप ही हमारे आस हैं, कुछ तो कीजिए। ठीक है, मैं कल उस हवेली में हवन करूंगा। आज की रात तुम्हें बहुत सचेत रहना होगा। उस मंजुलिका को तुम्हारे बारे में पता चल गया है कि तुम मेरे पास आए हो और वो तुम्हें मारने के लिए कोशिश जरूर करेगी। ये लो ताबीज, इसे संभाल कर रखना और अपने से दूर मत करना। सुषमा रात को अपने घर में सो रही थी, तभी मंजुलिका उसके पास आती है, उसे छूने की कोशिश करती है, पर उसी ताबीज की शक्ति से वो उसे छू नहीं पाती और बहुत दूर जाकर गिरती है। ये कैसे हुआ? इस सुषमा के पास ऐसा क्या है जिसके कारण मैं उसे छू भी नहीं पा रही हूँ? क्या है? ताबीज देखती है। अच्छा, तो इसने ताबीज पहना हुआ है, पर कोई नहीं, मैं आज रात किसी और औरत को अपना शिकार बनाऊंगी और कल इसे। मंजुलिका गांव की किसी दूसरी औरत को उठाकर ले जाती है और उसे मारकर टांग देती है। अगले दिन बाबा गांव में आते हैं। हमें यह हवन हवेली में अकेले करना है, इसलिए कोई भी इसके अंदर गलती से ना आए, नहीं तो पूरे गांव की जान खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है बाबा, ठीक है। बाबा हवेली में यज्ञ करते हैं और मंजुलिका की आत्मा तड़पती हुई बाहर आती है और बाबा को मारने की बहुत कोशिश करती है। भाग जा बूढ़े, वरना बेकार में मारा जाएगा तू। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है मंजुलिका, इसलिए बेकसूर औरतों को मारना छोड़ो और जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हर एक औरत मेरी दुश्मन है और सभी को मार के ही मुझे शांति मिलेगी। ठीक है, अब देख क्या करता हूँ मैं। बाबा अपने हवन को जारी रखते हैं और मंजुलिका की आत्मा उस हवन कुंड की ओर खींची चली आती है और अंत में उसी में जलकर भस्म हो जाती है और इस तरह पूरे गांव को उस मंजुलिका से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको हमारी यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो और भी अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।